हेलो माय डियर यंग लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, वस्तुओं के समूह बनाना। तो आइए शुरू करते हैं। इस स्क्रीन पर आपको बहुत सारी चीजें बिखरी हुई दिख रही हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि इन चीजों की आपको ग्रुपिंग करनी है, इनके समूह बनाना है, तो आप क्या सोच के किसी चीज की ग्रुपिंग करोगे? क्या आप ये सोचोगे कि जितनी रेड कलर की चीजें दिख रही हैं उनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं, या फिर ये सोचोगे कि जो स्टेशनरी का आइटम है जैसे पेन, पेंसिल, नोटबुक, तो उन सारी चीजों को एक साइड कर देते हो, और जितना म्यूजिक का सामान दिख रहा है जैसे ये हेडफोन, ट्रांजिस्टर, तो इन्हें आप एक साइड कर दोगे? क्या सोच के किसी भी चीज की ग्रुपिंग करोगी? तो वही सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किन किन प्रॉपर्टीज के आधार पर हम वस्तुओं का समूह बनाते हैं। आज के इस चैप्टर में हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि यदि हमें बहुत सारी चीजों की ग्रुपिंग करनी है तो हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को देखना पड़ेगा। तो पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या हम देखते हैं कि कोई चीज दिखने में कैसी होती है। जैसे यदि मैं आपसे बोलूं कि ये बहुत सारे कॉइन्स रखे हुए हैं, तो कुछ ये कॉइन्स हैं, कुछ ये कॉइन्स हैं, क्या सारे कॉइन्स आपको एक जैसे दिख रहे हैं? या फिर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो एक्स आपको दिख रही है, ये कुल्हाड़ी जो आपको दिख रही है, उसमें ये वाला जो पोर्शन है वो कुछ अलग दिख रहा है और ये वाला पार्ट कुछ अलग दिख रहा है। तो आप बोलोगे कि ये तो अलग दिखेगा ही, ये जो है वो लोहे का बना होता है और ये वाला तो लकड़ी का बना हुआ होता है, तो लकड़ी लोहे से अलग दिखती है। वैसे ही इतनी सारी बॉटल्स हैं, ये सारी बॉटल्स आपको ऑलमोस्ट एक जैसी दिख रही हैं। तो क्या मैं ऐसा कहूं कि इन बॉटल्स की ग्रुपिंग आप इन मेटल के कॉइन्स या इस कुल्हाड़ी के साथ करोगे तो ठीक रहेगा? शायद ठीक ना रहे, क्योंकि ये बॉटल इनके जैसी नहीं है दिखने में, इनसे थोड़ी अलग है। ये जिन चीजों से बनी है वो चीजें भी अलग है। तो कोई चीज दिखने में कैसी है उसके आधार पर हम बहुत सारी वस्तुओं की ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे अपीयरेंस में हम पढ़ते हैं सरफेस और लस्टर के बारे में। जैसे आपको यहाँ पे इतने सारे मटेरियल्स दिख रहे हैं, आप इसमें देख के समझ सकते हो कि कौन से मटेरियल बहुत ज्यादा रफ हैं और कौन से मटेरियल काफी स्मूथ हैं। और जो लस्टर है, लस्टर मतलब होता है चमक, तो आप इसको देखकर समझ सकती हो कि किन चीजों में चमक आ रही है और किन चीजों में चमक नहीं आ रही है, कौन से लस्टरस हैं और कौन से नॉन लस्टरस हैं। जैसे यदि हम इन मेटल्स की बात करें, ये जो मेटल्स के सिक्के दिख रहे हैं आपको, इतने सारे मेटल्स के सिक्के दिख रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा लस्टरस है, शाइन कर रहे हैं। इसके आधार पर भी हम बहुत सारी वस्तुओं की ग्रुपिंग कर सकते हैं कि कौन सी लस्टरस है, नॉन लस्टरस है, या फिर किनका जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है और किनका सरफेस बहुत ज्यादा रफ है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस और सॉफ्टनेस की। हार्ड क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, जिन्हें हम दबा नहीं सकते, तो वे हार्ड मटेरियल कहलाते हैं। और ऐसे मटेरियल जिन्हें हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं वे सॉफ्ट मटेरियल कहलाते हैं। जैसे ये जो बर्तन धोने का स्क्रबर है वो कैसा मटेरियल हो जाएगा? सॉफ्ट मटेरियल हो जाएगा, आप इसे इजीली कंप्रेस कर सकते हो। वहीं ये जो वुडन ब्लॉक है वो कौन सा मटेरियल हो जाएगा? हार्ड मटेरियल हो जाएगा, आप इसे आसानी से दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। तो हम हार्डनेस और सॉफ्टनेस के आधार पर भी चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं कि हार्ड मटेरियल एक तरफ हो जाएंगे, सॉफ्ट मटेरियल से एक तरफ हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब होता है घुलनशीलता, कि कौन सी चीज पानी में आसानी से घुल जा रही है और कौन सी चीज आसानी से नहीं घुल रही है। तो ऐसे सब्सटेंस जो पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सॉल्यूबल सब्सटेंस यानी घुलनशील पदार्थ। और जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व पूरी तरह से नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस यानी अघुलनशील पदार्थ। तो आप मुझे बताओ कि कौन कौन से पदार्थ घुलनशील हो सकते हैं और कौन कौन से अघुलनशील होते हैं। जैसे आपको ये बोतल दिख रही है, इसमें पानी भरा हुआ है और पानी में हमने रेत डाल दी है, तो आपको क्या लगता है ये सॉल्यूबल होगी कि इनसॉल्यूबल होगी? वहीं दूसरी तरफ मैंने पानी में बहुत सारा नमक डाल के रख दिया है, तो ये नमक
थोड़ी देर बाद पानी में घुल जाएगा कि नहीं घुलेगा? तो जल्दी से आप मुझे बताएं कि कौन सी चीजें सॉल्यूबल है और कौन सी इनसॉल्यूबल। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यदि आप ऑयल को और वाटर को मिक्स कर दो तो क्या होगा? क्या ऑयल वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा या आपको कुछ चेंज देखने को मिलेगा? या फिर ये भी हो सकता है कि ऑयल पानी में नीचे सेटल डाउन हो जाए, जैसे ये रेत हो गई है। जो भी आंसर हो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर एक और प्रॉपर्टी होती है फ्लोटिंग टेंडेंसी की। फ्लोटिंग टेंडेंसी मतलब कोई चीज पानी के ऊपर कितनी आसानी से तैर जाती है। जैसे आपको इस पानी के ऊपर तैरती हुई लीफ दिख रही है, ये बोट, या फिर ये पानी के ऊपर ऑयल आपको फ्लोट करता हुआ दिख रहा है, और वहीं दूसरी तरफ आपको कुछ स्टोन्स दिख रहे हैं, कुछ पत्थर दिख रहे हैं। तो मुझे बताओ इनमें से कौन कौन सी चीजें फ्लोट हो रही हैं और कौन सी चीजें फ्लोट नहीं हो सकती हैं। कोई चीज फ्लोट हो रही है या कोई चीज पानी में डूब जा रही है, तो ऐसा क्यों हो जाता है? अच्छा, एक चीज पता है आपको, जब कोई ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरता है तो पानी के ऊपर तैरने के लिए उसको थोड़ी जगह तो चाहिए होगी, पर उसको फिर जगह कहाँ से मिलेगी? वो थोड़ा पानी हटा देता है ताकि वो उस जगह पर फिट हो सके। तो वो जितना पानी हटाता है, यदि उस पानी का वजन उस ऑब्जेक्ट के वजन से ज्यादा होता है तो वो ऑब्जेक्ट तैरने लगता है, और यदि उस पानी का वजन उस ऑब्जेक्ट के वजन से कम होता है तो वो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाता है, मतलब डूब जाता है। यदि इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब बस इतना ही है कि यदि कोई चीज पानी के ऊपर जाती है और वो पानी को हटाती है, तो यदि उसने जितना पानी हटाया वो उसके वजन से कम है तो वो चीज ज्यादा भारी हो जाएगी और वो डूब जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यदि उसने जितना पानी हटाया वो पानी का वेट ज्यादा है उस ऑब्जेक्ट के वजन से, तो क्या होगा? वो ऊपर पानी के तैरने लगेगा, वो हल्का रहेगा, है ना? तो ये फ्लोटिंग टेंडेंसी आपको समझ आई कि हम फ्लोटिंग टेंडेंसी के आधार पर भी वस्तुओं की ग्रुपिंग कर सकते हैं, उन्हें उनके समूह बना सकते हैं। जैसे यदि ये जो बोट है वो पानी के ऊपर कैसे तैर पा रही है? पहला रीजन तो ये है कि इसका जो शेप होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। कुछ इसी तरह का शेप फिशेस का भी होता है ना, मछलियों का भी होता है। तो ये जो शेप है वो पानी में तैरने में हेल्प करता है। और दूसरी बात ये कि ये जो बोट है वो जितने पानी को डिस्प्लेस करती है उस पानी का वजन इस बोट के वजन से ज्यादा होता है, यानी ये बोट हल्की होती है और ये पानी के ऊपर आसानी से तैर पाती है। और ये जो पत्थर है उसका वजन जितना वो पानी हटाते हैं उस पानी के वजन से ज्यादा होता है, तो ये जो पत्थर होते हैं वो सिंक कर जाते हैं, यानी डूब जाते हैं। फिर हमारी आखिरी प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। आपको यहाँ पे इतने सारे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, इन ऑब्जेक्ट से आप समझ सकते हैं कि कुछ ट्रांसपेरेंट हैं यानी पारदर्शी हैं, उनके आर पार हम देख सकते हैं, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके आर पार आसानी से देखा नहीं जा सकता। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं उन्हें हम ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी बोलते हैं, जैसे ग्लास, वाटर, एयर और कुछ प्लास्टिक। ठीक है, तो इनमें से आप मुझे बताएं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होंगे। जैसे ये जो बाउल रखा हुआ है वो ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार दिख सकता है। ये जो हम चश्मे लगाते हैं, ग्लासेस लगाते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट होंगे। ये विंडो भी ट्रांसपेरेंट हो सकती है। तो ये चीज आपको समझ आए। और जो वाटर और एयर है, साफ पानी, वाटर में भी जो साफ पानी है वो ट्रांसपेरेंट होता है। और एयर, हमारे चारों तरफ एयर है, हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं, तो इसका मतलब एयर भी ट्रांसपेरेंट है। और ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू देखा तो जा सकता है लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, साफ नहीं देख सकते, तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? ट्रांसलूसेंट यानी पराभासी। जैसे बटर पेपर, मसलिन क्लोथ, कलर्ड ग्लास, स्क्रैच्ड ग्लास। आपने यदि कभी देखा हो तो यदि किसी पेपर पर तेल गिर जाता है तो उसके आर पार आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है ना। और आपने यदि वो गेम खेला होगा आंख पे पट्टी बांध के अपने दोस्तों को ढूंढने वाला, कई बार ऐसा होता है आपके जो आंख पर कपड़ा बंधा होता है ना, तो उसके आर पार आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है, तो आप आसानी से पकड़ लेते हो अपने फ्रेंड्स को, तो वो भी क्या होगा?
ट्रांसलूसेंट होगा, पराभासी होगा। तो ये चीज समझ में आए। और ऐसे मटेरियल जिनके आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते तो वो क्या कहलाते हैं? ओपेक, यानी अपारदर्शी। जैसे वुडन बॉक्स, कार्डबोर्ड, मेटल कंटेनर। आपके आसपास तो कितने सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो ओपेक होंगे, अपारदर्शी होंगे, है ना। तो आपकी बुक्स जो होंगी, आपका कार्डबोर्ड या कोई मेटल का डब्बा, ये सारी चीजें अपारदर्शी यानी ओपेक होगी। इनको अपनी आंखों के सामने रख के दूसरी साइड का देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखने वाला, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, ये मेरे पास 3 तरह के ग्लासेस रखे हुए हैं, तो इसमें से बताओ कि कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ओपेक है और कौन सा ट्रांसलूसेंट है। मिडिल वाला ग्लास ट्रांसपेरेंट होगा, इसमें आप पानी रखोगे तो आपको दिखेगा कि वो पानी ही है। यदि इन ग्लासेस में पानी भरा हुआ है तो क्या होगा? आपको इतना तो पता चलेगा कि अंदर कुछ लिक्विड है, लेकिन कौन से कलर का लिक्विड है वो आप क्लियरली नहीं देख सकते। वहीं ये जो पेपर के ग्लासेस हैं, इनके अंदर यदि आप कोई लिक्विड रखोगे तो आपको वो क्लियरली नहीं दिखेगा। तो ये कौन सा हो गया? ओपेक हो गया। तो ये ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसलूसेंट और ये ओपेक। हमने वस्तुओं की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी? अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटिंग टेंडेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज को देखने के बाद हम ये जान सकते हैं कि यदि हमारे सामने कोई बहुत सारे मटेरियल्स रखे हों तो हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप्स में विभाजित कर सकते हैं उनके गुणों के आधार पे। और यही इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा एम था। अब बारी आती है हमारी गुड बाय क्वेश्चन की। Which type of the following materials is used for making the front glass of car? आप देखते होगे ना, कार के सामने की तरफ जो ग्लासेस लगे होते हैं, जो कांच लगा हुआ होता है, वो किस टाइप के मटेरियल का बना होता है? ए ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, बी ट्रांसलूसेंट, पराभासी, सी ओपेक या अपारदर्शी, या डी ऑल ऑफ दीज। इनमें से किसी का भी हम बना सकते हैं। तो ए बी सी डी, जो भी आंसर हो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।